अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 12.7 जो है वो करने जा रहे हैं, जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में है। और ये 3 केसेस हैं, हम तीनों के तीनों केसेस डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन वही मैं करवा रहा हूँ जो बोर्ड ने हमें कहे हैं कि इस सेशन में वो क्वेश्चन करवाएं। तो स्टार्ट करते हैं। केस 1 है, पहला केस है इसमें। केस 1 जो है वो ये है, व्हेन लेंथ्स ऑफ टू sides and their including angle are given, यानी दो साइड्स की लेंथ देगा और इंक्लूडिंग एंगल दे देगा। जैसे कि मैं ये अगर एक ट्रायंगल बनाऊं, ये है ABC, अल्फा, बी के लिए बीटा, सी के लिए गैमा। ए के अपोजिट स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। तो जो केसेस हैं, यानी अगर मैं बी और सी साइड गिवन होगी तो एंगल अल्फा इंक्लूडिंग एंगल, अगर ए और सी साइड गिवन होगी तो उसका इंक्लूडिंग एंगल बीटा होगा, अगर ए और बी साइड गिवन होगी तो उसके लिए के दरमियान का एंगल अल्फा गैमा दिया होगा। यानी दो साइड्स और उनके दरमियान का एंगल अगर दिया हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। तो फार्मूला ये है, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, साथ एरिया का वर्ड हम लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इस केस के फार्मूले में लिख रहा हूं 1/2, अगर ए बी साइड गिवन होगी तो साइन ऑफ गैमा आ जाएगा जी। ए बी के दरमियान में एंगल गैमा होगा तो फिर ये फार्मूला लगेगा। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 1/2, अगर बी और सी साइड दी होंगी तो दरमियान में एंगल अल्फा होगा, बी सी साइन ऑफ अल्फा। फिर इसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 1/2 सी ए, अब अगर सी और ए साइड्स होंगी, यानी सी और ए होंगी, इनके दरमियान में एंगल बीटा होगा। तो यही चीज़ मैंने लिखी है, व्हेन लेंथ्स ऑफ टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडिंग एंगल आर गिवन। ये पहला केस है जी आपका। इसका क्वेश्चन जो हमने करना है वो ये वाला है, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है जी। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 कहता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी फाइंड आउट करना है। ट्रायंगल का एरिया ए बी सी फाइंड आउट करना है। बी की लेंथ अगर जो है वो 37 है, सी की लेंथ जो है वो 45 है, और एंगल अल्फा जो दिया हुआ है वो 30 डिग्री 50 मिनट्स, 30 डिग्री 50 मिनट्स है जी। तो आपको pता है कि मैंने क्या कहा, बी सी, अगर बी सी साइड गिवन होंगी उनके दरमियान में एंगल अल्फा होगा, तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा, एज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 बी सी साइन ऑफ अल्फा। ये फार्मूला है जी। पुटिंग वैल्यूज, हम वैल्यूज पुट कर देते हैं जी। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया आप साथ लिख लीजिएगा 1/2, बी जो आ गया आपके पास, बी था 37, सी जो है वो 45, और साइन ऑफ अल्फा है 30 डिग्री 50 मिनट्स। सिंप्लीफाई करते हैं हम इसको कैलकुलेटर से।
पहले 37 मल्टीप्लाई 45, ये आ गया जी आपके पास 1665 डिवाइडेड बाय 2 साइन 30 डिग्री और 50 मिनट्स, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 50 मिनट्स इज इक्वल टू, ये आ गई वैल्यू 0.051। पॉइंट्स के बाद हम 2 डिजिट्स ले देते हैं ये हम इसके, या चलें एक और कर लेते हैं, 53 कर लेते हैं, आगे आ रहा 53 वैल्यू। फिर एक बार हम चेक कर लेते हैं वैल्यू, साइन 30 डिग्री और 50 मिनट्स इज इक्वल टू 0.513, ये आ गया जी। अब 0.513 को मल्टीप्लाई हमने कर दिया 1665 से, ये बन गया जी आपके पास 854.145 डिवाइडेड बाई 2 जी। तो ये आंसर आ गया आपके पास 427.0 आ रहा है तो हम 0 नहीं लेते, 427 ये एरिया आ गया जी, एरिया ट्राइंगल एबीसी, और यूनिट होगा स्क्वायर यूनिट्स। अगर ये सेंटीमीटर में होंगे तो स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा, अगर ये मीटर होंगे तो स्क्वायर मीटर आंसर होगा। ये आपने साथ स्क्वायर यूनिट्स लिख देना है आपने आंसर। 427 इसका आंसर आ गया जी आपके पास। नेक्स्ट फिर है जी क्वेश्चन नंबर 2। अब केस 2 है, इसका एक ही क्वेश्चन था, बाकी सारे इसी पैटर्न पर होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए अब हम केस 2 पहले लिखते हैं जी। केस 2 क्या है जी? when a side, when two angles and their including side are given, यानी अब 2 एंगल्स की इंक्लूडिंग साइड होगी गिवन। यानी इसका मतलब हो गया अगर सी दिया होगा तो अल्फा और बीटा एंगल दे देगा। वैसे केस ये है, साइड कोई सी भी दे सकता है, वैसे साइड कोई सी भी दे सकता है, लेकिन जो एक्चुअल केस है वो बनता क्या है कि 2 एंगल्स होंगे तो उन 2 एंगल्स की इंक्लूडिंग साइड, अगर बीटा और गैमा देगा तो उनकी ए साइड देगा, और अगर अल्फा और गैमा देगा तो फिर बी साइड साथ दे देगा। तो लेकिन यहाँ हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि बाज़ दफ़ा ऐसा नहीं भी होगा कि 2 एंगल्स की इंक्लूडिंग साइड नहीं भी होगी, लेकिन एक्चुअल केस ये बनता है इसी का ही है कि 2 एंगल एंड देयर इंक्लूडिंग साइड, या इसको जनरल हम कह लें 2 एंगल और 1 साइड आर गिवन। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 शामिल है। तो इसको करते हैं, बी आपके पास दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 जी। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, बी की वैल्यू आपको दे दी है उसने 25.4, फिर उसने गैमा दे दिया है 36 डिग्री 41 मिनट, और अल्फा उसने दे दिया है आपके पास 45 डिग्री एंड 17 मिनट्स, 45 डिग्री एंड 17 मिनट्स ये दे दिए। तो कहता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आपने फाइंड आउट करना है।
ठीक है, तो पहले फार्मूले जो थे वो खैर मुझे लिख देने चाहिए थे। मैं पहले फार्मूले लिखता हूँ फिर क्वेश्चन लिखता हूँ। ये डस्टर जो है ये अच्छा, पहले मैं फार्मूले तीनों लिख दूं फिर ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, अगर साइड ए होगी तो ए स्क्वायर साइन ऑफ बीटा साइन ऑफ गैमा ओवर 2 साइन ऑफ अल्फा, ये फार्मूला लगेगा अगर ए साइड गिवन होगी और बाकी दो एंगल दिए होंगे। इसी तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, अगर बी साइड गिवन होगी तो बी स्क्वायर साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ गैमा ओवर 2 साइन ऑफ बीटा, बी साइड के अपोजिट बीटा होता है तो साइन ऑफ बीटा नीचे आ जाएगा। इसी तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सी स्क्वायर साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा ओवर 2 साइन ऑफ गैमा, सी के अपोजिट गैमा होता है तो ये फार्मूले, इस केस में ये 3 फार्मूले हैं जी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 कहता है जी कि बी है 25.4, फिर एंगल जो है वो गैमा दिया है 36 डिग्री 41 मिनट, और साथ उसने एंगल अल्फा 45 डिग्री 17 मिनट्स, 45 डिग्री 17 मिनट्स। तो कहता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालें। एरिया ट्राइंगल ए बी सी आपने फाइंड आउट करना है। तो एरिया ट्राइंगल ए बी सी, साइड कौन सी बी गिवन है तो फार्मूला बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लग जाएगा, बी स्क्वायर साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ गैमा ओवर 2 साइन ऑफ बीटा, ये फार्मूला अप्लाई होगा जी यहाँ पे। ये फार्मूला अगर हम ये देखें, ये फार्मूला अप्लाई करना है, बी की वैल्यू है हमारे पास, गैमा भी है, अल्फा भी है, बीटा नहीं है हमारे पास, तो 2 एंगल गिवन है तो हम थर्ड एंगल निकाल लेते हैं जी इसमें, थर्ड एंगल। तो एज अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, हमें बीटा चाहिए था, बीटा इधर रहने दिया, 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस गैमा वैल्यूज पुट कर दी, तो बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गैमा जो है वो आपके अल्फा जो है वो आपके पास 36 डिग्री और 41 मिनट्स था, माइनस गैमा जो है वो आपके पास ये अल्फा जो था, अल्फा 45 डिग्री 17 मिनट्स था, गैमा जो है वो 36 डिग्री और 41 मिनट्स था जी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखते हैं क्या आता है आंसर। ये सॉल्व होकर आएगा 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री 17 मिनट्स माइनस 36 डिग्री और 41 मिनट्स। आंसर आपके पास आ गया 98 डिग्री एंड 2 मिनट्स। ये आपके पास ये बीटा आ गया 98 डिग्री 2 मिनट्स जो है ये बीटा की वैल्यू आ गई। अब इस फार्मूला में पुट कर देते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ गैमा ओवर 2 साइन ऑफ बीटा। तो बी की वैल्यू थी 25.4 इसका होल स्क्वायर, साइन ऑफ अल्फा जो है वो आपके पास 45 डिग्री 17 मिनट्स और साइन ऑफ गैमा जो है वो 36 डिग्री 41 मिनट्स डिवाइडेड बाय 2 साइन ऑफ
बीटा जो है वो आपके पास आ गया 98 डिग्री 2 मिनट्स। अब इन सब की वैल्यूज लगा लेते हैं। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे 25.4 इसका स्क्वायर करेंगे, ये बन जाएगा 645.16 मल्टीप्लाई साइन ऑफ 45 डिग्री 17 मिनट्स 0.711 कर लेते हैं, मल्टीप्लाई साइन ऑफ 36 डिग्री साइन ऑफ 36 डिग्री 41 मिनट्स, ये इक्वल आ गया 0.597 डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन ऑफ 98 डिग्री 2 मिनट्स, तो 0.990 ये आ गया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 645.16 मल्टीप्लाई 0.711 मल्टीप्लाई 0.597 इज इक्वल टू, ये आपके पास बन गया जी 273.849197 डिवाइडेड बाय इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जी हमने। 2 मल्टीप्लाई 0.99 1.98 आ गया जी। अब 273.849197 डिवाइडेड बाय 1.98, ये आ गया 138.3 एरिया आपके पास आ गया ट्रायंगल का स्क्वायर यूनिट्स। ये केस 2 जो है वो आपके पास आ गया जी। फिर है जी केस 3। केस 3 है when length of 3 sides are given, 3 sides are given, जब 3 साइड्स की लेंथ दी हो, ठीक है, तो फिर कौन सा फार्मूला होगा, और इसको कहते हैं हीरो फार्मूला। हीरो फार्मूला, हीरो फार्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल होगा एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर रूट, और एस इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। जब 3 साइड्स की लेंथ दी होंगी तो ये फार्मूला लगेगा आपके पास। अब इसका जो क्वेश्चन आपके कोर्स में शामिल है वो है जी क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट जो है, 3 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट ये है आपके पास a इज इक्वल टू 32.65, b इज इक्वल टू 42.81, c इज इक्वल टू 64.92। तो कहते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आप फाइंड आउट करें।
तो हम लगा लेते हैं फार्मूला पहले, S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो एस ए किसकी इक्वल है 32.65, बी इज इक्वल टू 42.81, सी इज इक्वल टू 64.92 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास सॉल्व होकर आ जाएगा, यहाँ ऐड होकर आ जाएगा 140.38 डिवाइडेड बाय 2। तो इससे हमारी s की वैल्यू मिल जाएगी आपको जी 70.19, ये s की वैल्यू मिल गई, यानी s आपके पास आ गया 70.19, ये s की वैल्यू मिल गई। अब फार्मूला लगा दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC S की जगह 70.19, इसमें S की जगह 70.19 माइनस A 32.65 इंटू 70.19 माइनस B की जगह 42.81 इंटू S की जगह 70.19 माइनस C की वैल्यू पुट कर दी 64.92, ये अंडर रूट 70.1 ये आ जाएगा 70.19 जो है उसमें से जब हम माइनस करेंगे इस वाली को तो ये आ जाएगा आपके पास 37.54, ये आ जाएगा आपके पास 27.38 और ये आपके पास आ जाएगा 5.27। जब आप इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के अंदर आ जाएगा 3802012.275। तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 616.60 स्क्वायर यूनिट्स। ये एरिया आ जाएगा ट्रायंगल ABC का। ये थर्ड केस था जी आपके पास। अब जो है आगे क्वेश्चन है, इसके वर्ड्स प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, ये आगे तीनों क्वेश्चन है। तरीका इनका यही होगा, मैं इसका हिंट दे देता हूँ आपको, मेरे सॉल्व भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जी क्या रहा, द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया दे दिया ट्राइंगल का, ट्राइंगल ABC, वो उसने हमें दे दिया 2437। साइड A की लेंथ उसने हमें दे दी 79, साइड C की लेंथ उसने हमें दे दी 97। तो कहता है बीटा फाइंड आउट करें आपने। तो ये कौन सा केस लगेगा, दो साइड्स हैं और एक एंगल है। तो फार्मूला बन जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 1/2 AC साइन ऑफ बीटा। अब साइन ऑफ बीटा, बीटा की वैल्यू निकालना है, 2 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय AC, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर साइन ऑफ बीटा रह जाएगा, क्योंकि आपको बीटा की वैल्यू निकालनी है।
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल उसने दिया हुआ है इतने स्क्वायर यूनिट्स, ये स्क्वायर यूनिट्स दिया हुआ है इसमें। तो ये हमने लिख दिया 2437 मल्टीप्लाइड बाई 2 ओवर ए की वैल्यू 79 मल्टीप्लाइड बाई 97 इज इक्वल टू साइन ऑफ बीटा। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी, ये सारा क्या कहते हैं सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया जी 2 मल्टीप्लाई 2437, ये आ गया 4874 डिवाइडेड बाय 79 मल्टीप्लाई 97 7663 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू साइन ऑफ बीटा। डिवाइड कर देते हैं 4874 डिवाइडेड बाय 7663, ये आ गया 0.636 इज इक्वल टू साइन ऑफ बीटा। अब साइन इनवर्स ले लें। साइन इनवर्स हमें एंगल निकालना था, 36 इज इक्वल टू बीटा, तो साइन इनवर्स लेते हैं जी, शिफ्ट साइन इनवर्स 0.636 और डिग्री और मिनट में निकाल लिया, तो ये आ जाएगा जी आपके पास 39 डिग्री एंड 29 मिनट्स इज इक्वल टू बीटा। ये एंगल आ गया जी आपके पास, बीटा की वैल्यू आ गई आपके पास। सेकंड्स में जाने की जरूरत नहीं है जी इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, एरिया ट्राइंगल ABC वो है जी आपका 121.34। अल्फा आपको दे दिया उसने 32 डिग्री एंड 15 मिनट्स, और बीटा उसने दे दिया 65 डिग्री एंड 37 मिनट्स। तो कहता है फाइंड सी, साइड सी फाइंड आउट करनी है और गैमा एंगल निकालना है जी आपको। देखें तो आपके पास एज अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो गैमा आपके पास आ जाएगा 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा था 32 डिग्री 15 मिनट्स माइनस बीटा 65 डिग्री 37 मिनट्स। तो गैमा की वैल्यू जो है वो हम सिंप्लीफाई करके जब हम निकालेंगे तो गैमा आ जाएगा 82 डिग्री और हमारे पास आ जाएगा 8 मिनट। ये हम सॉल्व कर लेते हैं 180 डिग्री माइनस 32 डिग्री 15 मिनट्स माइनस 65 डिग्री 37 मिनट्स इज इक्वल टू 82 डिग्री और 8 मिनट्स। ये गैमा आ गया जी आपके पास 82 डिग्री एंड 8 मिनट्स आ जाएगा। अब आपको साइड सी निकालनी है, एंगल आपके पास है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा था, साइड सी निकालनी है उसने, तो सी स्क्वायर साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा ओवर 2 साइन ऑफ गैमा। तो इसको इधर ले आए, सी को अकेला कर लिया, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मल्टीप्लाई 2 साइन ऑफ गैमा डिवाइडेड बाय, ये दोनों इधर डिवाइड हो जाएंगे, साइन ऑफ अल्फा इंटू साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल था 121.34 मल्टीप्लाई 2
साइन ऑफ गैमा जो आया आपके पास 82 डिग्री और 8 मिनट्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा। अल्फा जो था वो 32 डिग्री और 15 मिनट्स मल्टीप्लाई साइन ऑफ बीटा, बीटा की वैल्यू है 65 डिग्री एंड 37 मिनट्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करके जो आपके पास वैल्यूज बन जाती हैं वो ये बन जाएंगी 1.24 121.34 मल्टीप्लाई टू साइन 82 डिग्री ये आ जाएगा 0.99 ओवर ये वैल्यू बन गई 0.533 मल्टीप्लाई 0.910 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर 121.34 मल्टीप्लाई 0.99 ये आ गया आपके पास 240.2532 डिवाइडेड बाय नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 0.533 मल्टीप्लाई 0.910 0.48503 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब इसको इस पे डिवाइड कर देते हैं 240.2532 डिवाइडेड बाय 0.48503 ये आ गया जी 495.336 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लेते हैं 495.336 सी का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट लेते हैं जी 495.336 ये आ गया जी 22.25 इज इक्वल टू सी। ये साइड सी की लेंथ आ गई जी आपके पास। आखिरी क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 6 कहता है वन साइड ऑफ द ट्रायंगुलर गार्डन, कहता है एक ट्रायंगुलर गार्डन है उसकी साइड जो है वो कितनी है 30 है। लेट कर लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 30 मीटर साइड ऑफ गार्डन। ठीक है, इट्स टू कॉर्नर एंगल। अगर मैंने इसे ए का है तो ए के कॉर्नर एंगल साइड ए है तो कॉर्नर एंगल क्या होंगे बीटा और गैमा। तो लेट क्या लिया बीटा जो है इसे हमने क्या दिया 22.5 डिग्री और गैमा जो है वो आपके पास है 112.5 डिग्री। फाइंड द कॉस्ट ऑफ planting the grass at a rate of cost price of planting grass at a rate of 5 per meter square, 5 per meter square। ठीक है, देखें जी, तो यहां फाइंड लिख लेता है जी। अब दो एंगल गिवन है और एक साइड दी हुई है, तो इसका मतलब ये हो गया कि तीसरा एंगल जो हमें निकाल कर तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लगा लेना पड़ेगा। तो देखें जी, तो क्या बना पहले
अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें एंगल जो है वो अल्फ़ा चाहिए, 180 डिग्री माइनस बीटा माइनस गैमा। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 डिग्री, बीटा 22.5 डिग्री माइनस गैमा 112.5 डिग्री। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू यह आ जाएगा जी 180 माइनस 22.5 माइनस 112.5, ये आ गया जी 45 डिग्री का एंगल अल्फा। अब फार्मूला लगा लिया, एरिया ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन ऑफ बीटा साइन ऑफ गैमा ओवर 2 साइन ऑफ अल्फा। ए की वैल्यू पुट कर दी 30, इसका स्क्वायर, साइन ऑफ बीटा कितना था 22.5, साइन ऑफ गैमा कितना है 112.5 डिवाइडेड बाय 2 साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू 45 आ गई आपके पास। अब हम इनमें वैल्यूज पुट कर देंगे, यानी क्या कितना बनता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी पूरा एरिया निकालेंगे, ये 900 बन गया मल्टीप्लाइड बाय साइन 22 डिग्री 22.5 डिग्री जो है वो कितनी वैल्यू बनती है आपके पास, ये बन गया आपके पास 0.382 मल्टीप्लाई साइन 112.5, ये बन जाएगा जी 0.923 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.707, साइन 45 करेंगे तो 707 आएगा। ये सारा मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा आपके पास, और सिंप्लीफाई होके आंसर दे देगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये बन जाएगा 20, कैलकुलेट कर लेते हैं हम इसको, 900 मल्टीप्लाई 0.382 मल्टीप्लाई 0.923, ये बन जाएगा जी 317.3274, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई 0.707 1.414 डिवाइड कर दिया 317.3274 डिवाइडेड बाय 1.414, ये आ गया 224.41, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, स्क्वायर मीटर आ गया। अब कॉस्ट प्राइस जो है प्लांटिंग ग्रास क्या है 5 मीटर पर स्क्वायर, कॉस्ट प्राइस ऑफ प्लांटिंग ग्रास इज इक्वल टू ₹5 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर पे जो है वो खर्चा कितना आता है 5 रुपये, तो इस पे निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ प्लांटिंग एट 224.41 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 5 इंटू 224.41 रुपीज़ निकल आएंगी जी आपके पास। तो ये आ गया आपके पास 224.41 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये आ जाएगा 1122.05 रुपीज़ जो हैं ये कॉस्ट प्राइस ऑफ प्लांटिंग
एट 224.41 स्क्वायर मीटर एरिया पे इतना, यानी 1 मीटर स्क्वायर पे 5, अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया हो तो ₹5 लगते हैं, ठीक। तो कितने पे 224.41 स्क्वायर मीटर पे इतने पैसे लगेंगे। तो ये आपका जो है ये आंसर आ गया। ये अप्रॉक्सीमेट आंसर ही हैं, अप्रॉक्सीमेटली आपने यहाँ पर लिखते ना, अप्रॉक्सीमेटली। आंसर में थोड़ा सा फर्क इसलिए पड़ जाता है कि मैं पॉइंट के बाद 3 डिजिट ले रहा हूँ, जितने डिजिट आप ज़्यादा करते जाएंगे एक्यूरेसी आंसर की उतनी बढ़ती जाएगी। तो इसलिए ये आंसर भी जो है वो करीब 3 है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर जो है ये समझ आ गया होगा। ये एक्सरसाइज हमारी एरिया ऑफ ट्राइंगल की कंप्लीट हो चुकी। मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।